So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. हम ये देखने वाले हैं कि जो आपको secretly admire करता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? जो पर्सन आपको secretly admire कर रहा है and you don't know about the secret admirer, या ऐसा हो सकता है कि you have a fair idea कि ये पर्सन आपको secretly admire करता है, तो we are gonna check कि ये secret admirer जो आपका है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपको कैसे व्यू करता है, ठीक है? So we are gonna check this via tarot cards. देखो माइक की बैटरी आई थिंक इट शुड वर्क टिल द लास्ट, बट ना वर्क करे तो ये समझना कि यूनिवर्स की मर्जी है, ठीक है? वट एवर हैपन्स इज फॉर रीजन, क्योंकि एक रीडिंग में मुझे पता ही नहीं चला है माइक की बैटरी वॉज डेड, मतलब अभी मेरे ख्याल 3-4 वीडियोस पहले तो लास्ट के 2 मिनट्स म्यूट हो गए थे उसमें, बाकी सारा तो मेजर पार्ट ऑफ रीडिंग हो गया था तब तक, ठीक है? तो आई थिंक अभी वर्क करना चाहिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि वर्क करे, रीडिंग मैं पोस्ट कर दूँ, ठीक है? सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। गिव मी 2 पाइल्स यूनिवर्स। सो मैं आपको 2 पाइल्स दिखा देती हूँ। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी टेंशन ग्रैब करे। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है? सो हियर आर 2 पाइल्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। अगर आप ऐसे पिकअप नहीं कर पा रहे तो यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2, एंड जो सी चिट है यू कैन पॉज दैट पाइल। So from here on you can pause the video and then select the pile अगर आप चूज नहीं कर पाए अभी तक तो, ठीक है? From here on you can pause the video and then choose the pile, या फिर आप चिट्स बना सकते हो, you can write 1 and 2 and जो सी चिट है you can watch that pile. So let's start with the reading, ठीक है? तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर उनके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के सीक्रेट एडमायर थिंक अबाउट मेरे पाइल 1। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर सम रीजन दिस पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टू योर मेच्योरिटी, कि इनको ऐसा लगा था कि जब भी ये आपसे मिले थे या आपका इनके साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था, तो ये पर्सन आपकी मेच्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। थोड़ी हिंदी 10th के बाद से थोड़ी रह गई, 10th तक ही लास्ट पढ़ी थी तो थोड़ा हिंदी में हल्का सा है। तो ये जो मतलब मैं ये बोलूँगी, जो ये आपसे इम्प्रेस हुए थे, तो इम्प्रेस जब ये आपसे हुए थे तो मेन रीज़न वाज़ कि इनको ऐसा लगा था कि ये आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, तो ये आपकी मैच्योरिटी से आप पे इम्प्रेस हुए थे। लाइक अगर इनको क्रश आया था आप पे, तो वो इस रीज़न से आया था कि इनको ऐसा लगा था कि यू आर वेरी मैच्योर टाइप ऑफ पर्सन। इनको आपकी बातें बहुत मैच्योर लगी थी, आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर लगा था। नहीं लगा था कि एक बच्चा है, या फिर मतलब आपके बात करने में इनको मैच्योरिटी लगी थी, एंड कहीं न कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा पोलाइट लगे थे। तो इस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे या हुई थी। सो यस, आई कैन सी, बट अभी जैसे-जैसे दिस पर्सन इज़ गेटिंग क्लोज टू यू, आई फील कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू हैव अदर साइड, ठीक है? पहली बात तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टक देखा है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम में स्टक रहते हो विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। काम को लेकर वर्क प्लेस में जहाँ भी आप मिलते हो, या ये आपको जानते हैं किसी वर्क प्लेस से, तो दिस पर्सन फील्स कि यू आर स्टक। इन्होंने हर बार ऑब्जर्व किया कि आपके अंदर से एक स्टक एनर्जी आई है, कि आप स्टक रहे हो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये पर्सन आपको मैच्योर समझते हैं बहुत ज़्यादा, बट कहीं न कहीं जो लाइकिंग का पहला कॉज़ था ना, कि इनको क्रश हुआ या आप इनके सीक्रेट एडमायरर बने, वो इस रीज़न से बने, मतलब इन्होंने आपको सीक्रेटली एडमायर इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि ये आपको बहुत मैच्योर समझते थे। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बैलेंस समझते थे, बट अब इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। अब इनका थोड़ा ओपिनियन आपको लेकर नेगेटिव हो गया है, ठीक है? तो हो सकता है इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, या आप अपने आप को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका नेचर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है,
पहली बात तो ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी समवन, कोई टैरो रीडर से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये खुद खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी प्रैक्टिस करते हो, या फिर स्पिरिचुअल है ये पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप स्पिरिचुअल हो या ये पर्सन स्पिरिचुअल है, या दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हो। किसी के लिए एंड से मुझे स्पिरिचुअलिटी आ रही है इधर। 1 सेकेंड। तो मुझे यहाँ पर किसी के एंड से स्पिरिचुअलिटी आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली मुझे इनके एंड से लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत साइलेंटली चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, इनका नेचर बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करने का है नेचर। स्पिरिचुअलिटी मतलब इनका नेचर ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करे, ये थोड़ा मूडी टाइप पर्सन है। एट टाइम्स इनका मूड चेंज होता है, आपका भी होता है। तो कई चीज़ें इनको आपके बारे में सिमिलर लगी थी स्टार्टिंग में, जब इन्होंने आपसे इंटरैक्ट किया था तो इनको कहीं ना कहीं आप बहुत आइडियल लगे थे। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे इंटरैक्ट किया इन्होंने, तो इनका ओपिनियन आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एज एन इनको ऐसा लगा कि इन्होंने जो आपके बारे में ओपिनियन बनाया था वो वैसा, मतलब आप वैसे नहीं निकले। कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे, कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पे आप कहीं ना कहीं खड़े नहीं हुए, उतरे, मतलब कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरे इस पर्सन के अकॉर्डिंग। ये पर्सन ने जैसे आपका ओपिनियन, जैसे आपको एक्सपेक्ट किया था, आप उस वे में ज़्यादा खड़े उतरे नहीं। मतलब जैसे इन्होंने एज्यूम किया था, लाइक जैसे आप, जैसे ये चाहते थे कि इनका पार्टनर हो या इनका पर्सन हो, जैसा ही इन्होंने चाहा, कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्होंने आपके अंदर देखी थी स्टार्टिंग में। बट उसके बाद इनको ऐसा लगा कि आप थोड़े वैसे कहीं न कहीं नहीं हूँ, तो इनका ऐसा लगा। बट हो सकता है कि इनको किसी ने इन्फ्लुएंस करा हो या आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव बोला हो, आई फ़ील। बट ओवरऑल ओपिनियन इज़ वेरी गुड अबाउट यू। वैसे इनका मतलब, जैसे ये अपना अपने लाइफ पार्टनर देख रहे थे, कहीं न कहीं इन्होंने अपने आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखना स्टार्ट कर दिया था। लाइक दिस पर्सन वाज़ लुकिंग फॉर समवन रिलेशनशिप वाइज़। तो मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि दिस पर्सन वाज़ लुकिंग फॉर समवन रिलेशनशिप वाइज़, रोमांटिकली, नॉट कुछ हल्का-हल्का नहीं देख रहे थे। लाइक ये पर्सन ऐसे हैं कि ये पर्सन ऐसे जज नहीं करते किसी को भी, लाइक फॉर कैजुअल डेटिंग नहीं है ये पर्सन, नॉट फॉर कैजुअल डेटिंग, डेटिंग टाइप इनका नेचर नहीं है। तो ये जब भी देखते हैं तो ये कुछ सीरियस सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, या सामने वाले बंदे को सीरियस देने में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ओवर द टाइम इनका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका ओपिनियन ऐसे 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 होकर हुआ है। कभी आपके लिए बहुत अच्छा बना, कभी बहुत एकदम नीचे गया, फिर एकदम अच्छा बना, फिर एकदम नीचे गया। तो आई कैन सी 3 स्टेजेस ओपिनियन के। ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि पहले तो इनको ऐसा लगा कि आप बहुत मैच्योरिटी से वो हुए, बट इनको कहीं न कहीं ऐसा लगा कि आप थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हो कुछ चीज़ें, एंड कुछ चीज़ें अपने तक रखते हो बेसिकली। तो इन्होंने जैसे आपसे आंसर की उम्मीद करी थी, या आपसे उम्मीद करी थी कि आप इनको रिस्पॉन्ड करोगे, वैसे इनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो चीज़ हुई है। ठीक है, आप बहुत स्लो रहे, आपने एकदम से कुछ भी रैपिडली आंसर नहीं दिया या रैपिडली रिएक्शन नहीं दिया। अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट पास करी, या अगर आप कोई ग्रुप में बैठे हो, तो इन्होंने आपके लिए कुछ बोला और आपको पता है इन्होंने आपके सामने कुछ आपके लिए बोला, तो आपने एकदम इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया, आप एकदम पेशेंट होकर सुनते रहे। तो वो मैच्योरिटी भी इनको बहुत ज़्यादा भाई है आपकी। लाइक दिस पर्सन लाइक द वे यू डेल्ट विथ, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत एरियाज पे जज किया। लाइक दिस पर्सन वाज जजिंग यू दूर से, तो वो चीज़ नज़र में आ रही है। बट इस पर्सन को, ये पर्सन आपको जज कर पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, तो ये पर्सन आपको जज कर पा रहे हैं कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप हो, इतने आप थोड़े माइंड गेम्स खेलते हो। दिस पर्सन नोज़ दिस फैक्ट। अगर आप माइंड गेम्स खेलते हो तो ये पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ। द सीक्रेट एडमायरर का आपको आइडिया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं माइंड गेम्स खेल रहे थे। कहीं न कहीं आप इस पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर्सन को एक आइडिया है, दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने थोड़ा एट टाइम्स हवा में भी बात करी हो सकती है। अपने आप को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया, माइट बी लाइक आपने रियलिटी बताई हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने कहीं न कहीं बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात करी है। लाइक इन अ वे, अगर आपका आपके पास कुछ है, बाइक है, तो आपके पास बाइक का बेस्ट ब्रांड है, या फिर आई डोंट नो क्या चल रहा है अभी ट्रेंड में, बट आपके पास कोई चीज़ बेस्ट है, जैसे घर बेस्ट है, या आपका घर, आप रिच हो, तो आप उस चीज़ को बहुत शो ऑफ कर रहे हो। तो अगर आपके पास कोई बाइक नहीं ली है या कोई कार नहीं ली है, तो आपने उस चीज़ को इस पर्सन के आगे बहुत ज़्यादा ब्रॉडली शोकेस किया है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड इस पर्सन को ऐसा ही लगा है आपके एंड से कि आपने बहुत ज़्यादा शो करने की कोशिश करी है।
इस पर्सन को। सो यस आई कैन सी। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शो करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर किसी का नंबर 1 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ कुड बी 1। तो ये पर्सन ये पर्सन भी उतने ही ईगोइस्टिक है जितने आप हो, ठीक है। दो दिस पर्सन सीक्रेटली एडमायर्स यू, बट ये पर्सन भी अपने टर्म्स को लेकर बहुत क्लियर है। अगर ये आपको लाइक करते हैं तो ये उस चीज को लेकर झुकने वाले नहीं है, कि उस चीज को एज अ अपना नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं लेंगे। ये सोचते हैं ऐसे कि बराबरी में बिलीव करते हैं। अगर ये आपको लाइक करते हैं तब भी ये आपके आगे झुकने वाले नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करके आपके आगे झुक जाएंगे या आपको एक्सप्रेस कर देंगे कि दिस पर्सन लाइक्स यू या कुछ। दिस पर्सन इज मोर ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन। और समवन जो कम बोलता है, ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करने में बिलीव करता है, बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। तो इस पर्सन को जजमेंट एकदम समझ में आती है कि सामने वाला बंदा क्या माइंड गेम्स खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन ये भी निकाला है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो। आपकी तरफ से इनको पॉजिटिविटी की वाइब नहीं आई है, आप बहुत नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हो, या आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा नेगेटिव इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि आपने कहीं ना कहीं अपना थॉट प्रोसेस नेगेटिव रखा है, पॉजिटिविटी नहीं रखा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना पॉजिटिव वे में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, बट आपने सोच ही नेगेटिव रखा है, इसलिए आपके साथ नेगेटिव हो रहा है। इस पर्सन को ये चीज भी लगती है। आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग, बट आपकी सोच नेगेटिव है या आपकी मैनिफेस्टेशन नेगेटिव है, वो चीज इस पर्सन को पता है। तो दिस पर्सन थिंक्स कि आपको उस चीज की तरफ वर्क करना चाहिए। हो सकता है इस पर्सन ने बोला भी हो कि डोंट थिंक नेगेटिव, व्हाई डू यू थिंक नेगेटिव। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलो। आपकी अप्रोच हो सकता है थिंकिंग वाइज नेगेटिव हो, कि आपको हर बार ऐसा लगता हो कि ये काम तो होना ही नहीं है, या ये काम वैसे नहीं होगा जैसा यू आर एक्सपेक्टिंग। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अप्रोच नेगेटिव रखते हो, लाइक यू थिंक मोर ऑन नेगेटिव साइड, कि अगर आप कोई फाइनेंशियल डील क्रैक करने का सोच रहे हो तो यू विल टेक इट नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मेट दिस पर्सन इन सम वर्क प्लेस सिचुएशन, स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डे टू डे बेसिस पे इस पर्सन से मिलते हो या आपकी बातचीत होती है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप बहुत खर्चीले हो सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन का ओपिनियन ये है कि आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो। मैंने बोला ना, ये पर्सन फॉर सम रीजन आप इनके आगे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, तो इनको लगता भी है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो ऐसे करके इनका बिलीफ सिस्टम है आपको लेकर कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले टाइप हो। तो इस पर्सन ने वो चीज़ देखी है कि आप बहुत खर्चा करते हो, ठीक है। और हो सकता है इसने पर्सन ने रिस्ट्रिक्ट भी किया हो, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले टाइप हो। और इनको ऐसा लगता है कि आपको अपना स्ट्रेस रिलीव करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर समवन कुड बी फॉन्ड कि हम पैसे उजाड़ेंगे, लाइक मनी स्पेंड करेंगे, अपने लिए चीजें खरीदेंगे शॉपिंग से। तो आपका ये स्ट्रेस रिलीव करने का तरीका हो, किसी का यहाँ पर हो सकता है कि बाय स्पेंडिंग मनी, बाय परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम मार्केट आप अपना स्ट्रेस रिलीव करते हो। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है। हाँ, मेरे को यहाँ पर ना बहुत चांस लग रहा है कि आप और ये पर्सन रिलेशनशिप में आ सकते हो आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये पर्सन इज वेरी, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये पर्सन इज वेरी मोर ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। द मोमेंट आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला, या आपने इनको शो किया कि ये आपके आगे झुक रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि ऐसा फील हुआ कि आप इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्रेड कर रहे हो या इन्हें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत पक्के हैं, वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिस्पेक्ट, वेरी पर्टिकुलर एथिक्स वाले पर्सन है, आई एम टेलिंग यू। तो मेरे को आपका इनके साथ रिलेशनशिप नजर आ रहा है आने वाले टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ इफ नॉट रिलेशनशिप, बॉन्ड बहुत लंबा जाएगा, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत लंबी जाएगी। ये जो भी आपका बॉन्ड है अभी, ये बहुत लंबा जाएगा, मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। अभी एकदम ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम आपको लगे कि पॉज आया है चीजों में आपको लेकर, या आप दोनों के बीच में चीजें रुकी हैं, ऐसा हो सकता है। बीच में ऊपर उतार चढ़ाव रहेंगे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। व्हाट एल्स दिस पर्सन थिंक्स अबाउट। हाँ, इस पर्सन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, एज आई सेड। ये पर्सन ना आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं। इफ यू आर इन सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी या कुछ, दिस पर्सन वांट्स टू प्रोवाइड यू सपोर्ट। मुझे ये चीज भी नजर आ रही है। दिस पर्सन नोस कि आप किसी चीज में स्टक हो, आप स्ट्रेस्ड हो, एंड ये आपकी अनएक्सपेक्टेडली आकर हेल्प करना चाहते हैं।
ये इस पर्सन के माइंड में है कि दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू आउट फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर ये हेल्प करेंगे ना तो क्रेडिट भी नहीं लेंगे कि इन्होंने आपकी हेल्प करी है। ये थोड़े शो ऑफ वाले नहीं है, आपने इनके आगे बहुत कुछ शो किया है कि आपके पास हर चीज लेटेस्ट है या हर चीज ब्रांडेड है, दैट वे। तो ये पर्सन लेकिन एथिक्स वाले हैं, ठीक है। दिस पर्सन माइट बी वेरी गुड लुकिंग, फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बट एथिक्स वाले, एथिक्स वाले, हर चीज की रिस्पेक्ट करना, वेरी डाउन टू अर्थ होना, वैसे करके बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटेरियल वाला पर्सन है, फुल ऑन एथिक्स। तो मेरे को एथिक्स नजर आ रहे हैं इनके। और मेरे को आगे आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को भी नेगेटिव लेने वाले हो, दिस समथिंग यू आर नेगेटिव। तो ये मेरे को लग रहा है ये पर्सन ना बहुत लोगों के लिए आपकी दिस, इफ नॉट रिलेशनशिप देन ऑल्सो दिस पर्सन कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स इन द अपकमिंग फ्यूचर। लाइक आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये पर्सन आपको कुछ मेजर आपकी लाइफ में अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, या दिस पर्सन कुड हेल्प यू इन अ वेरी, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, दिस पर्सन माइट हेल्प यू इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। वो चीज मुझे नजर में आ रही है। एंड दिस पर्सन इज रियली विलिंग टू हेल्प यू। आप, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है, आपकी लुक्स को भी एडमायर करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को भी बहुत एडमायर करते हैं। मेरे को आने वाले टाइम में लग रहा है कि ये और एडमायर करेंगे। ये जो एडमायरेशन है ना इनका, हो सकता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाओ आने वाले टाइम में। अभी तो इनका थोड़ा ओपिनियन डाइसी है, कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये आपको किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर करने में हेल्प भी कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिकवर करने में हेल्प भी कर सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी काइंड। सो यस, आई फील दिस पर्सन इज वेरी काइंड एंड वेरी एथिक्स वाला पर्सन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ये थोड़ा डाइसी है, इनके ओपिनियंस चेंज, ये थोड़े मूडी है, और मूडी है या है, लड़का या लड़की, बट इनके ओपिनियंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी इनका ओपिनियन ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आने वाले टाइम में अगर आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन क्लियर रहता है, आप दोनों आपस में डिस्कस करते हो, फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है, तो रिलेशनशिप का स्कोप नजर आ रहा है। और इवन फॉर सम ऑफ यू मैरिज भी लग रही है बहुत लोगों के लिए इस पर्सन के साथ। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो मैरिज भी नजर में आ रही है। बट ओवरऑल एक बहुत अच्छी दोस्ती नजर आ रही है आने वाले टाइम में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपस में, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मुझे नजर आ रही है कि आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। हो सकती है बहुत अच्छी, अगर आप दोनों के बीच में ये जो, जैसे इस पर्सन को कंफ्यूजन है आपके बारे में बहुत चीजों को लेकर, अगर वो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभी इनको हो रखी है कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर, इन्होंने आपको गलत समझा हुआ है, वो दूर होती है। वो फ्रेंडशिप से ही दूर होगी। जैसे आप ओवरऑल इंटरेक्ट करोगे तो एक दूसरे का माइंडसेट पता चलेगा कि क्या क्या सोचता है, तो इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने कुछ चीजों को लेकर आपको गलत समझा है, तो उस टाइम पे इनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर चेंज होगा। तो दिस पर्सन कैन कम फॉरवर्ड टू यू फॉर रिलेशनशिप एज वेल। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट इनका ओपिनियन ओवरऑल ड्रास्टिकली आपके लिए चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अभी आपके बारे में कुछ चीजें एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली है बहुत चीजों की, जो एक क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आप इनको आकर, मतलब इनको कुछ चीजें आपके बारे में समझ नहीं आ रही है। कभी इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, कभी इनको लगता है बहुत गलत हो। कुछ लोग इनको, हो सकता है आसपास के लोग इन्फ्लुएंस भी कर देते हो, तो वो चीज नजर आ रही है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। भाई साहब, लस्टिंग 18 प्लस नहीं है, इसलिए पिक्चर थोड़ा सा हटा कर निकाल दी। हटा दी मतलब एकदम दिखाकर। लस्टिंग, दिस पर्सन हैज लस्ट, नॉन कमिटल अभी तो है, लस्ट, बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, आप भी हो सकते हो इनसे। ये है, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत पीक पे है, बहुत पीक पे। हीलिंग, या आप किसी चीज से हील कर रहे हो, या ये किसी चीज से हील कर रहे हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन नोज कि दिस पर्सन इज इधर बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम, ठीक है। तो इनको पता है, ठीक है, तो इनको पता है कि यू नीड टू हील, या ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं हीलिंग करने में। एज अ सेड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रेकी वगैरह करते हैं या कोई ऐसे हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो दिस पर्सन मे बी नोइंग हीलिंग, तो टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू हीलिंग, मुझे ये चीज भी नजर आ रही है। दिस पर्सन वांट्स कि आप हील हो, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेज, तो मेरे को लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी के लिए, बट फ्यूचर में।
तो अभी तो मेरे को डिस्टेंस नज़र आ रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा बात ना होती हो। एज़ आई सेड बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर। ये जो आपकी सीक्रेट एडमायरर है, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग यू। ये आपके बारे में बहुत चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, या हो सकता है कोई इनको आस-पास आकर मिसगाइड कर रहा हो। तो दिस पर्सन आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मैंने बोला ना, ये असम्पशंस लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है आपका नेचर, या ऐसा हो सकता है, या आप ऐसे हो सकते हैं। मैंने बोला और इस समय यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया। तो दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ रिस्क विद यू, ये आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बट अभी एकदम जल्दी से नहीं। बट हाँ, दिस पर्सन इज़ अभी टेकिंग असम्पशंस कि ऐसा हो सकता है, आपका नेचर ऐसा हो सकता है, बट दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ रिस्क, ठीक है? नो, ड्राइंग द लाइन इज़ अ लाइन इनफ। तो ये पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंड्रीज़ का कार्ड उल्टा आया है वैसे। आई वॉज नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, बट उल्टा है कार्ड। तो बाउंड्रीज मेरे को लग रहा है ये ड्रॉ नहीं करना चाहते आपके साथ। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके चीजें आगे आप दोनों के बीच में चीजें बढ़े, ठीक है? तो ओपन हार्ट, रिसेप्टिव। तो दिस पर्सन इज ओपन टू यू, लाइक दिस पर्सन इज ओपन टू द बॉन्ड, ठीक है? ओपन हार्ट एकदम नहीं है, हो सकता है आपका पास्ट हो या इनका पास्ट हो, कुछ पास्ट एनर्जी भी नजर आ रही है किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर। तो एकदम ये ओपन नहीं होंगे, बट हाँ, आई थिंक कि यहाँ पर किसी की ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है, किसी का एक्स वापस आ सकता है, मुझे किसी का नजर आ रहा है। तो दिस पर्सन माइट बी ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे हो बाउंड्रीज ड्रॉ करने को, यहाँ पे बाउंड्रीज का ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो मुझे लेकिन लग रहा है कि ओवर द टाइम ये जो बाउंड्रीज है, अभी एक टाइप की आप दोनों के बीच में हेजिटेशन होगी, तो हेजिटेशन मुझे दूर होते हुए भी नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में जो हेजिटेशन है या रही है, मतलब अभी तो आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो ओवर द टाइम जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो हेजिटेशन भी दूर होगी एक दूसरे को लेकर, एंड विल गेट टू नो ईच अदर बेटर। तो you can try for a relationship if you want with the secret admirer, because I think you have a fair idea कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? So thank you for watching pile number 1. Do like, share and subscribe, and for personalized reading you can contact me on Instagram. Instagram का link is given in इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, नीचे predictions by Sia लिखा हुआ है, and there is the link. वहाँ पर आप प्रेस करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के होम पेज पे जाकर भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे प्रेस कर सकते हो, एंड देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग। एंड वहां से आपको बहुत क्लैरिटी लगेगी। यहाँ तो जनरल मैसेजेस आते हैं, सबके लिए आते हैं, तो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? डोंट टेक, उससे ज्यादा नहीं, टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है? जिन्होंने हायरोफेंट चूज किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन ना आपको बहुत लीडरशिप क्वालिटीज में देखता है, थोड़ा हाईलाइट में देखता है। समवन, अ पर्सन इन हाईलाइट, ठीक है? ये पर्सन आपको हाईलाइट में देखता है, और थोड़ा एक्सपीरियंस टाइप देखता है। ऐसा नहीं लगता है इस पर्सन को कि आप लेस एक्सपीरियंस्ड हो, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखता है। हो सकता है यहाँ पर किसी को किसी फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ना पाइल, यहाँ पर किसी का कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है, आई वुड से, ठीक है? कोई रिलेशनशिप यहाँ पर किसी का नजर आ रहा है, या तो आपका या इस पर्सन का, ठीक है? लेट मी चेक कि व्हाट डज पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर थिंक अबाउट देम। पाइल 2 के जो सीक्रेट एडमायर है, व्हाट डज पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर थिंक अबाउट देम? यूनिवर्स प्लीज बताइए, पाइल 2 को जो सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं? पाइल 2 को जो सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, हाँ, मेरे को कुछ पास्ट नजर आ रहा है, टावर एनर्जीज नजर आ रही है। इस पर्सन को लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू समथिंग रियली बैड इन योर पास्ट। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा सैड हो, समथिंग यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, ठीक है? वो मोमेंट अभी भी चल रहा है, यू आर वेरी स्ट्रेस, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि एकदम ही आपकी लाइफ एकदम बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई है, कुछ पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हुआ है। अगर आपने इस पर्सन को नहीं भी बताया, देन ऑल्सो दिस पर्सन हैज अ गुड आइडिया, फेयर आइडिया, या तो इन्होंने किसी से पूछा हो सकता है, या इनको किसी से पता चला हो सकता है, बट आई फील कि इस पर्सन को पता है। एंड ये पर्सन फील्स कि यू आर अ बिट इंट्रोवर्ट, ठीक है? इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी हो, आप ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स, ज्यादा इमोशंस शेयर करने में बिलीव नहीं करते हो। किंग ऑफ कप्स भी इन वर्ड्स में आया है, तो अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप ज्यादा शेयर नहीं करते हो। दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग अबाउट यू, एंड बट इनको कहीं से तो पता पता चला है, लाइक थ्रू अ कोलीग, हो सकता है आप बॉस हो,
या आप सीईओ टाइप पोजीशन पे हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी फील्ड की बहुत नॉलेज है, लाइक एज इन पीएचडी कर रखी हो किसी एरिया में, साइकोलॉजी में या किसी एरिया में, यू आर अ प्रोफेशनल आई फील इन किसी एरिया में, तो आई फील कि पीएचडी कर रखी है या कुछ कर रखा है। तो व्हाट डज मेरे पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर थिंक अबाउट देम? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका, हुआ हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है बहुत लोगों का, मतलब आप में से बहुत लोगों का, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज अ फेयर आइडिया कि कुछ तो ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक तो ना इस पर्सन को बहुत ज्यादा वो है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। ये आपके स्टेटसेस को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सोशल मीडिया पे आप जो भी डालते हो, दिस पर्सन इज कीपिंग अ वेरी गुड ट्रैक ऑन वट एवर यू आर, मतलब आप डाल रहे हो तो उससे ये आपके, जैसे अगर आप कुछ स्टेटस डाल रहे हो सैड वाला, तो उससे उस चीज से इस पर्सन को आपके माइंडसेट का आइडिया लग रहा है। तो ये आपके सोशल मीडिया पे या आपके रिएक्शंस को हर चीज में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई कैन सी। दूसरा, इस पर्सन को ना आपका एटीट्यूड बहुत पसंद है, कि आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को कुछ समझते ही नहीं हो, आप एक ही पर्सन बहुत ज्यादा काफी हो सारे आसपास के लोगों को निपटाने के लिए, ठीक है। आप एक पर्सन, आप देख सकते हो यहाँ पर, एक पर्सन इज सफिशिएंट कि आप सारे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की एकदम ही साफ कर दो। तो यू आर दैट केपेबल, आप इतनी ज्यादा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स के बारे में सोचते नहीं हो, यू आर किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेते हो, आपको पता है कि यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि आप सब हैंडल कर लोगे। ये चीज इस पर्सन को समझ में आ रही है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप वर्क प्लेस आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो वो नहीं पता, बट इस पर्सन का ऐसा ओपिनियन है कि आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आपने बहुत अच्छे से करा है, एंड आपके कॉन्फिडेंस पे ये पर्सन फिदा है, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने पॉइंट्स बोलते हो, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने ओपिनियंस रखते हो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की आप सामने वाले बंदे को रिवर्ट करो कि अगर उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है या इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट किया है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा स्ट्रांग है कि आप उस पर्सन को बता सको कि दिस इज नॉट द वे कि वो पर्सन आपसे ऐसे बात करेगा, ठीक है। आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत मेंटेन करके चलते हो, ठीक है। आप किसी के, आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हो। दिस पर्सन लाइक्स योर एटीट्यूड, योर दिस एटीट्यूड, दिस पर्सन ये फिदा है बस आपके इस एटीट्यूड पे कि आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में अपनी सुनते हो और किसी की सुनते नहीं हो, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो आप अपने ओपिनियंस को ही आगे रखोगे और किसी के ओपिनियंस को कुछ इंपॉर्टेंस देते नहीं हो। अगर आपको कोई चीज सही सही लगती है तो यू वोंट गिव एनी हीट टू दैट एनी वन एल्सेस ओपिनियन, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन हुई है पास्ट में आपके साथ, टावर मूवमेंट आया है जो अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं, तो दिस पर्सन थिंक्स कि अभी इस चीज से कोई रिकवरी नहीं है आपकी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला कर रहा है, आप जैसे चीजें कर सकते हो या जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आप उस वे में चीजों से डील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये टावर मूवमेंट आया है, किसी चीज ने आपको अंदर से हिला दिया। सो दिस कुड बी अ ब्रेकअप विद योर पर्सन या कुछ ऐसा, मेरे को ब्रेकअप एनर्जीज आ रही है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो दिस कुड बी ब्रेकअप विद योर पर्सन, जिस चीज का इस पर्सन को आइडिया है, ठीक है। तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा उस पर्सन के बिना लोनली हो गए हो, किसी उस पर्सन के जाने से आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो, ये जो भी आपका पर्सन है जो चला गया आपकी लाइफ से, यू आर फीलिंग वेरी लोनली विदाउट योर पर्सन, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सो यस, आई फील दिस पर्सन इज फीलिंग रियली लोनली, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप हील हो जाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए व्हाट एल्स मेरे जो इस पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायर, व्हाट एल्स मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के सीक्रेट एडमायर आर थिंकिंग अबाउट माई पाइल 2। कुछ फैमिली से रिलेटेड भी इशू नजर आ रहा है, फैमिली से रिलेटेड भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है, किसी ने फैमिली में अगर रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली भी नजर आ रहा है, नॉट रिलेशनशिप, फैमिली भी नजर आ रहा है कि हो सकता है फैमिली में किसी अपने ने धोखा दिया हो, प्रॉपर्टी वगैरह इलीगली आपसे छीन ली हो या कुछ ऐसा, फैमिली अपने ने धोखा दिया, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके साथ, ठीक है। एंड मून की एनर्जीज आ रही है, यू वांट टू कम आउट ऑफ समथिंग, दिस पर्सन हैज अ फेयर आइडिया, कुछ फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या तो सिबलिंग के साथ कुछ डिसओपिनियन हो रहा है या सिबलिंग के साथ बन नहीं रही है, तो कुछ फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप इस पर्सन से थोड़ा शाय अवे करते हो, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन से थोड़ा भागते हो, अगर आप नहीं भी भागे तब भी इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप थोड़ा, अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हो तो आप शाय अवे होकर भाग जाते हो, चले जाते हो, मतलब उस सिचुएशन को लीव कर देते हो,
उस एरिया को लीव कर देते हो या कहीं और चले जाते हो या बहाना कर देते हो, तो कहीं न कहीं आप इस पर्सन को थोड़ा बहुत इग्नोर करते हो। तो वो चीज़ ये पर्सन ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं आपके नेचर में कि आप कहीं न कहीं वॉक अवे करने की कोशिश करते हो, लाइक उनसे कहीं न कहीं या तो शाय अवे करते हो या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आपकी फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, यू शुड थिंक पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि अ, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आप चीज़ अचीव कर सकते हो। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर हो सकती है। फॉर सम रीज़न दिस पर्सन फील्स कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है? बट मुझे लग रहा है कि फैमिली इनहेरिटेंस वाले इश्यू की वजह से यू आर वेरी मच स्ट्रेस, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो भी फैमिली इनहेरिटेंस है या जो भी ब्रेकअप हुआ है पास्ट पर्सन के साथ, फैमिली इनहेरिटेंस है या ब्रेकअप हुआ है पास्ट पर्सन के साथ या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम कहीं न कहीं रिज़ॉल्व नहीं हो सकती। कहीं न कहीं कोई चमत्कार ही उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकता है। इस पर्सन का ओपिनियन है, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में वरी करना छोड़ देना चाहिए और सब यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। इस पर्सन का ये ओपिनियन मेरे को नज़र में आ रहा है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस भी लग रही है किसी-किसी के लिए मुझे, कि यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ दो, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ये जो भी चीज़ स्ट्रेस कर रही है, उस चीज़ से आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो, बट कहीं न कहीं ये सिचुएशन फिर आपको स्टक कर लेती है। तो कोई अपना है या कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसकी वजह से स्टक फील कर रहे हो और निकल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू रिगार्डिंग दिस, ठीक है? और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ट्रस्टिंग सम, कुछ गलत लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। इस पर्सन का ओपिनियन ये है, ये जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है, इस पर्सन का ओपिनियन ये है कि आप वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दीज पीपल आर नॉट हेल्दी फॉर यू, ठीक है? तो ये पर्सन हेल्दी नहीं, ये पीपल हेल्दी नहीं है, ये अपने मतलब के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये पर्सन ना आपके साथ सच में कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। ये पर्सन वांट्स टू बी योर गुड फ्रेंड। मेरे को ये चीज़ लग रही है, ये पर्सन आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं अपने एंड से, बट दिस पर्सन वांट्स टू हग यू, ये चीज़ भी मुझे आ रही है, ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, कुछ इनकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ है। यही नाइट ऑफ वैंड्स आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज़ भी हैं इनकी आपको लेकर। आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत पसंद आई है ओवरऑल, आई फील। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी है इनको, एंड फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगा है। दिस पर्सन वांट्स टू हग यू, दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, बट इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप गलत लोगों की चंगुल में हो। अभी भी आप गलत लोगों पे बिलीव कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलते हो, बहुत कट कट थ्रोट हो, ठीक है? तो वो चीज़ भी मेरे को नज़र में आ रही है। बट ओवरऑल दिस पर्सन फील्स कि आप गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में हो, गलत लोगों की बातों में आ रहे हो। सो यस, दिस पर्सन फील्स कि आपको उन गलत लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, एंड दिस पर्सन फील्स कि अगर आप इनसे कुछ डिस्कस करोगे तो दे वुड जेन्युइनली लाइक टू हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। जो भी, अगर आप किसी स्ट्रेस में हो, किसी पास्ट सिचुएशन में हो, किसी एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या कोई फैमिली सिचुएशन है, दिस पर्सन वांट्स टू जेन्युइनली हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन, ठीक है? ये पर्सन आपको जेन्युइनली इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है? आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है। एट टाइम्स आप अपनी थोड़ा चाइल्डिश साइड भी थोड़ा-सा दिखाते हो, तो वो भी इस पर्सन को पसंद है। अगर आपने बीच-बीच में थोड़ा चाइल्डिश बने हो काम करते हुए वर्क प्लेस में, तो वो भी दिस पर्सन हैज़ एडमायर्ड अ लॉट, ठीक है? तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आई है। दिस थिंग हैज़ मेड दिस पर्सन टर्न्ड आउट कि लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं उस चीज़ को देखने के बाद, ठीक है? तो लेट्स सी मोर। भाई, मैंने बोला ना सेक्सुअल फीलिंग्स है, इसी बात पे डेविल का कार्ड आ गया, तो सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत हाई है, ठीक है? जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। दिस पर्सन हैज़ बहुत ज़्यादा आपकी लुक्स पे फ़िदा है ये। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स बहुत फ़िदा है ये पर्सन। वांट्स सेक्सुअल रिलेशनशिप विद यू एज़ वेल। दिस पर्सन वांट्स अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी रिलीज़ करो। ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप इन पे फ़ोकस करो। तो ये हो सकता है कि जान के ऑफ़िस में या वर्क प्लेस में या ट्यूशन में या जहाँ भी कॉलेज में, ये पर्सन जान के थोड़ा रेडी होके आते हो, बन-ठन के आते हो, ताकि आप इनको अटेंशन दो, ताकि आप इनकी तरफ देखो, ये अलग लगे बाकी क्राउड से। तो ये आपकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जान के आपकी अटेंशन इन्हें मिले, तो ये जान के एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं कि आप इनको
इम्पोर्टेंस दो, आप इनकी तरफ देखो या आप इनको अप्रिशिएट करो, जैसे ये लुक्स में बन के आए हैं, आप इन पे फोकस डालो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ फोकस करो, ठीक है, इनसे इमोशनली अटैच हो जाओ, ठीक है। अब दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू, मेरे को ये भी लग रहा है। हाँ, ये पर्सन आपकी लाइफ का अकेलापन भी दूर करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टेक यू आउट ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हो किसी को यहाँ पर, या इस पर्सन को हो सकते हैं, बट ये पर्सन वांट्स टू हेल्प यू कि ये आपका सहारा बनना चाहते हैं, ठीक है, ये इमोशनल टाइम में आपका सहारा बनना चाहते हैं। इनकी लस्ट एनर्जीज भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि इनका पूरा फोकस आप हो, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू देयर हार्ट, बट अभी इनमें गट्स नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। सेक्सुअल एनर्जीज तो बहुत हाई है, बहुत हाई है। फिजिकल होना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। ये पर्सन आपको, आपके ऊपर, ये पर्सन अपना दिल हार चुके हैं आप पे बहुत ज्यादा। अगर अभी नहीं हारे तो फ्यूचर में हार जाएंगे, बट सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई है। नॉट फीलिंग्स वाइज ज्यादा नहीं, अभी इमोशनल कंसर्न मुझे ज्यादा इनका आपके एंड से नजर नहीं आ रहा, बट सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई है इस पर्सन की आपके लिए। सेक्सुअल एनर्जीज आर, बस क्या बोलूं मैं, बहुत हाई ऑन सेक्सुअल एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा हिला देगी वैसे करके सेक्सुअल एनर्जीज है। बट ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग वो लोग गलत हैं, या वो लोग मैनिपुलेटिव है, या वो लोग आपको और फंसा रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, इनको एक मौका देना चाहिए कि ये आपकी हेल्प कर सके इन प्रॉब्लम से निकलने में, या इन क्राइसिस से निकलने में ये पर्सन आपकी हेल्प कर पाए। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इनको मौका दो, ताकि आपकी इन प्रॉब्लम से, इन क्राइसिस से निकलने में हेल्प कर पाए, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर, उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्लैरिटी, तो क्लैरिटी इन वर्ड्स आया है। तो ये बहुत चीज़ों को लेकर आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने बोला ना, कैमरा दिख रहा है, तो ये पर्सन हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा चेक रख रहे हो, ठीक है। क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं आसपास की सिचुएशन को, समझना चाह रहे हैं, ये क्लैरिटी भी चाह रहे हैं आपसे, बट इनको बहुत चीज़ों की, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है भी और नहीं भी है, पार्शियल क्लैरिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल फैंटेसीज फॉर यू, ठीक है। डे ड्रीमिंग, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ फैंटेसीज हैं इनकी, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज है, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैगरेशन, ब्लफ, तो ब्लफ इन इनवर्स आया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपको ब्लफ कर रहा है, आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई ज्यादा बात, हो सकता है कि कोई ऐसा आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके दिमाग में इनके अगेंस्ट बातें डाल रहा है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मिसगाइड कर रहा है आपको, और इनका ओपिनियन, इनकी इमेज आपके सामने खराब कर रहा है, ठीक है। तो इनकी इमेज खराब कर रहा है, तो इनको लगता है कि कोई तीसरा बंदा है जो इमेज खराब कर रहा है, ठीक है। कमिटमेंट इनवर्स, तो मैरिज प्रोमिसेस, कमिटमेंट, तो कुछ ऐसा आपके साथ पास्ट में हुआ हो सकता है, कोई पास्ट कमिटमेंट नजर आ रही है। किसी आपका स्पाउस भी हो सकता है, फ्यूचर आपके पास्ट में स्पाउस हो सकते हैं, तो स्पाउस के साथ कुछ कमिटमेंट इश्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा, कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, तो कर्मा मिल सकते हैं यहाँ पर किसी को, किसी सिचुएशन में। अगर आपको डाउट है कि यूनिवर्स कर्मा देगा या नहीं देगा, तो कर्मा का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि दे विल, कर्मा विल हिट बैक, जिसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो और इस पर्सन का भी यही बिलीव सिस्टम है कि कर्मा विल हिट बैक। एज आई सेड, इस पर्सन को आपकी प्राइड, आप बहुत ज्यादा प्राइड वाले हो, बहुत ज्यादा एरोगेंस वाले हो, आप अपनी इमेज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड है। अगर आपको कोई जवाब देगा, नो वन कैन टॉक टू यू बैडली, ठीक है। आपको सबको आपसे अदब से बात करनी पड़ेगी, आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। और आप बहुत प्राइड वाले हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत पक्के हो। तो दिस इज व्हाट दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू द मोस्ट, कि आप बहुत स्टबर्न हो, अपने ओपिनियंस को लेकर आप स्टबर्न हो, और आपकी बहुत प्राइड, बहुत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊंची है, कि कोई भी आपसे ऐसे ही बात नहीं कर सकता, या कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या कोई भी आपको ऐसे आकर टॉन्ट नहीं कर सकता, या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो आपकी प्राइड बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट योर राइट, डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस। तो ये मैं बोल रही हूँ ना कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में डेप्थ में जानना चाहते हैं, कि आपकी अवेयरनेस करना चाहते हैं। अवेयरनेस पहला लिखा हुआ है, अवेयरनेस, ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, और ये डेप्थ में आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं।
सो दिस इज व्हाट आई कैन सी. एक लास्ट कट आई विल टेक आउट. ऑब्सेशन, सेक्सुअल एनर्जीज, एज आई सेड, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है. बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इन्हें आपके लिए, ठीक है. एडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ये, इन्फैचुएशन है इनको बहुत ज़्यादा. एक कार्ड खुद ही बाहर आ गया है, ठीक है. फाउंडेशन, एस्टैब्लिश, फैमिली, सिक्योरिटी. तो ये आपके साथ कोई फ्रेंडशिप निकालना चाहते हैं, फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, कोई फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक नई चीज़ की बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है. तो आई सी सम स्ट्रॉन्ग बिगनिंग. और दिस पर्सन वांट्स, ठीक है, कि आपके साथ कुछ बेस बने, फ्रेंडशिप बने, अंडरस्टैंडिंग बने. सो दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बने, ठीक है. तो ये पर्सन आपके साथ कुछ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग तक लेकर जाना चाहते हैं. तो फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन लाइक्स यू एंड रिलेशनशिप में भी आने में इंटरेस्टेड है फॉर मोस्ट ऑफ यू. अब आई कैंट से 100% ऑफ यू. अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी. फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे यू कैन डीएम मी एंड गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड. एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत चीज़ों की. तो फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप क्लिक करोगे ना तो प्रेडिक्शंस वैसे ही आएगा, उसके नीचे आएगा इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है. वरना यू कैन गो टू मेरा चैनल का होम, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा चैनल का पूरा. तो वहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है रीडिंग की, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, देखोगे तो फ्रॉम देयर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. और साथ में मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग भी करवा सकते हो. यू कैन डीएम मी एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग डन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. आने वाले टाइम में भी बहुत वीडियोस आने वाली है. माइट भी ज़्यादा वीडियोस हो सकता है ना भी डाल पाऊँ, कभी ऐसा भी हो सकता है. सो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस ऐड करती जाऊंगी. बट कभी ऐसा हो भी सकता है कि ना भी टाइम मिले, तो सपोर्ट करना कि आने वाले टाइम में जैसे एग्जाम्स वगैरह रहते हैं मेरे, तो जैसे एग्जाम्स एंड होते हैं मैं वैसे वीडियो डालने में रेगुलर हो जाती हूँ. नहीं तो मेरी एक एक हफ्ते में एक वीडियो आती है कि एटलीस्ट चैनल में आपको, जो मेरी ऑडियंस वेट कर रही है, उनको वीडियोस मिलती रहे, ठीक है. तो मेरा ये पर्पस होता है कि मैसेजेस मिलते रहे यूनिवर्स से. बट हो सकता है कि बीच में वीडियोस कम हो जाए या कम हो जाए बहुत ज़्यादा, या ना आए बीच में. बट वेन एवर आई विल बी फ्री फ्रॉम माई एग्जाम्स, तो मैं डेफिनेटली अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाऊंगी. परेशान मत होना, ठीक है. तो वीडियो मैं डालती रहूंगी. मेरी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट 1 वीक में तो एक वीडियो आती रहे. तो मैं ट्राई करूंगी. बट एग्जाम्स का कुछ पता नहीं रहता, मेरे कभी भी एग्जाम्स आते हैं. सो अभी तो नहीं है, बट लेट्स सी कब आते हैं. तो इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे को पता है कि बहुत लोग वेट करते हैं, बहुत लोग डीएम्स करते हैं. मैं वो डीएम्स सब देखती हूँ आपके, जो आप मेरे को करते हो. एंड यूट्यूब पे भी जो लोग कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हो आप. सो मेरी कोशिश तो यही रहेगी, मैं चैनल पूरा अपडेटेड रखूँ. बाकी अगर नहीं रख पाती तो बी पेशेंट इनफ, ठीक है. फॉर वीडियोस मैं जब भी मैं फ्री होंगी मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल्ड, आपको बनाकर डालूंगी, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.